हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल फैक्टर के बारे में। तो उस पर नेक्स्ट पार्ट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट देखा है कैसा होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू, इन जनरल फॉर्म में ले रहा हूं मैं, a ऑफ x, b ऑफ x, ओके, c ऑफ x एंड d ऑफ x, राइट। ये दिया हुआ है। म्हणजे यहाँ पर a जो है वो x का फॉर्म फंक्शन है, यही फंक्शन है x में, ये c जो है वो x में फंक्शन है और d जो है वो भी x में फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, अगर f डैश x करना है, सबसे पहली बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीपल कर लोगे, इजी है। क्या करोगे, प्लस माइनस क्रॉस मल्टीपल, ये यहाँ पे मल्टीपल और ये इससे मल्टीपल कर लोगे, राइट। अब मल्टीपल करने के बाद क्या आएगा, ax ad माइनस bc और x का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करोगे तो ad में प्रोडक्ट लगेगा, क्या हो जाएगा ad डैश प्लस d a डैश हो जाएगा, राइट। फिर bc में करोगे इसलिए तो bc डैश और प्लस b डैश c हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं किससे लिख सकता हूँ, इंडिटरमिनेट फॉर्म में, उसको सिंपल फॉर्म में करने के बाद में क्या लिख सकते हैं हम लोग, a डैश x b डैश x और ये जो cx है और dx है उसको एक कॉमन रखते हैं, मतलब इसमें नो चेंजमेंट, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इसको कॉमन कर लेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे c d को, राइट। ये हो गया हमारे पास। ध्यान से देखो क्या आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे a डैश d प्लस a d डैश, ये तो था हमारे पास। तो इसको सिंपल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स के लिए, ओके, 2/2 मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज किया तो डिटरमिनेंट है हमारे पास, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। इतना नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 2/2 लिया था तो अब 3/3 ले लेते हैं एक बार, और उससे अच्छे सामने आ जाएगा। देखो, लेट कैपिटल Fx इक्वल टू, लेट कैपिटल Fx इक्वल टू, डिटरमिनेंट लिखेंगे f g h, ओके, और f g h u v w और l m n। यहाँ पे जो f g h u v w और l m n है, ये क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ x है, ओके। लिख लो यहाँ पर वेयर l m n f g h and u v and w are the function of x, राइट, फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर अभी आपने देखा 2/2 था तो क्या बना था हमारे पास, 3 फॉर्म बना था, राइट। मतलब 3 डिटरमिनेंट बनी, 2 डिटरमिनेंट बनी थी, अब 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 बनेगी, क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू, क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, f डैश g डैश और h डैश, और सेकंड थर्ड को ऐसे लिख दो u v w और यहाँ पे l m n प्लस, अब सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट और थर्ड को ऐसे लिख दो f g h u डैश v डैश और w डैश और l m n। अब यहाँ पे क्या किया, थर्ड को कर दिया, थर्ड को क्या दिया, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ऐसे u v w और l डैश m डैश और n डैश, ओके। यही तुमने वहां पे किया था कि फर्स्ट रो को क्या किया था, पहला a x को डिफरेंशिएट किया था और c d को ऐसे रखा था, सेकंड में क्या किया था, c d को डिफरेंशिएट किया था और x को ऐसे रखा था, उसी फॉर्मेट में इसको कर लिया, ओके। और अगर आप चाहो
तो कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करो, सेकंड थर्ड ऐसे ही, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट थर्ड ऐसे ही, थर्ड को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रखेंगे। ओके, ये हो गया हमारे पास 3/3 डिटरमिनेंट का। नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ भी चुके हो, नंबर सीरीज में 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। एक बार फिर से बता देता हूं आपको। यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लेट कंसीडर करते हैं कि जो px है हमारे पास, रिमाइंडर थ्योरम। ओके, अगर हमारे पास एक t जो फंक्शन है x, ये क्या हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x, राइट। अगर ये फंक्शन x माइनस अल्फा से डिवाइड करें, x माइनस अल्फा से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, रिमाइंडर आता है p ऑफ अल्फा। ओके, p ऑफ अल्फा जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, अच्छा अब बात करते हैं, अगर इफ सिंस p ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 आ जाती है, p ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 आ जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, x माइनस अल्फा इज p ऑफ अल्फा, p ऑफ x, सॉरी अल्फा नहीं, अल्फा तो क्या हमारे पास, p ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा। अगर रिमाइंडर 0 आता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन फुल डिविजिबल होगा, तो ऐसे ये दिया हुआ है, ये कंडीशन है। और रिमाइंडर हमारे पास ये होता है, इस बात का ध्यान रखना। कैसे निकालते हो, x माइनस अल्फा को 0 करो, x का अल्फा है कि इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, रफ करें। एग्जांपल है कि एक पी एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ओके, x माइनस 1 से डिविजिबल है, x माइनस 1 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। व्हाट इज रिमाइंडर, x माइनस 1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर फाइंड करना है, कर लीजिए। कर लिया होगा, x के प्लेस पे 1 पुट कर दो, 1 माइनस 3 प्लस 4 क्या आएगा, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। क्या किया, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, 1 माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 2 करता। ओके, नेक्स्ट एक नोट लिख लो, नोट x माइनस r इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन, factor of polynomial of polynomial x minus r is a factor of polynomial repeated m times
repeated m times, then the differentiation of the function, then the differentiation of the function में हमारे पास कितना होगा, जो r है रूट कितने मिलेगा हमारे पास, r क्या हमारे पास रूट मिल जाएगा। अगर डिफरेंशिएट करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये x माइनस r है उसमें से r कितने टाइम आएगा, एक कम हो जाएगा, राइट। एक कम मतलब जैसे हमारे पास x रेज़ टू 10 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है x माइनस 9 होल रेज़ टू 10 दिया हुआ है। तो जो 9 है उसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करें 10x माइनस 9 होल रेज़ टू क्या जाएगा 9। ओके, तो ये जो 9 रूट है अब डिफरेंशिएट कर देंगे में क्या होगा, हमारे पास 9 टाइम्स मिलेगा, 9 टाइम मिलेगा। तो m ये था हमारे पास, m ये था, तो क्या हो जाएगा अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 9 टाइम मिलेगा। तो यही आपको समझाना है, क्या लिखोगे m टाइम्स, देन r इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, r is the root of equation, r is the root of equation f dash x equal to 0। ये इक्वेशन हो गई, डिफरेंशिएट करें हमें f dash x equal to 0 रिपीटेड, यहाँ पे r कितने ना रिपीट होगा, रिपीटेड m माइनस 1 टाइम्स। जैसे बताया मैं x माइनस होल टू 10 था, हमारे पास क्या हो रहा था 10 10 9 था, वो 10 10 रिपीट हो रहा था। डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 10x माइनस 9 रेज़ टू 9 हो गया, इक्वल टू 0 करोगे तो 9 कितने का रिपीट है, 9 टाइम्स, मतलब 10 माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन है fx इक्वल टू cos x प्लस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और माइनस cos x प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है फर्स्ट रो। सेकेंड रो दिया हुआ है साइन x माइनस एक्स स्क्वायर, साइन x माइनस एक्स स्क्वायर, और cos x माइनस एक्स स्क्वायर और साइन x माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड दिया हुआ है साइन 2x 0 साइन 2x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ओके, तो अभी करिए, हमें क्या करना है, फाइंड f डैश x, इसको डिफरेंशिएट करना है, कर लोगे कैसे, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट, फिर सेकंड रो को डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड रो डिफरेंशिएट, फिर प्लस थर्ड रो डिफरेंशिएट। ओके, ट्राई कीजिए। ओके, ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखना 0 मिल रहा है, डिटेल में बताया था कि आपको जहाँ पे 0 मिल रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपांड कर लेंगे। तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं, क्या करेंगे, f डैश x fx इक्वल टू क्या करेंगे, थर्ड रो के अकॉर्डिंग कर, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस, थर्ड रो के अलग क्या किया, एक्सपांड कर दिया, तो क्या आ जाएगा साइन 2x साइन 2x, ये रो और ये कॉलम छूट गया, ये यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा साइन स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये यहां से और यहां से मल्टीप्लाई, तो माइनस और बीच में माइनस कैंसिल कर जाएगा, प्लस कॉस, एक मिनट, यहाँ पे प्लस साइन, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे साइन और साइन x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका तो 0 हो गया, फिर प्लस क्या किया, प्लस साइन 2x स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर। अब
यहाँ पे करते हैं, इसके लिए ये कॉलम, ये रो और ये ये रो और ये कॉलम छुपा दिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, cos x प्लस एक्स स्क्वायर cos x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस sin x प्लस एक्स स्क्वायर एंड sin x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, sin है sin b प्लस cos a cos b, दैट इज फॉर्मूला है cos a माइनस b। तो यहाँ पे क्या किया, इसको लिखा sin 2x और ये फॉर्मूला हो गया cos a माइनस b, cos a माइनस b, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे जब माइनस करोगे क्या हो जाएगा, हमारे पास x है और ये x खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2x स्क्वायर cos 2x स्क्वायर प्लस ये तो खत्म हो गया, फिर यहाँ पे cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास sin 2x स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा cos 2x। फिर से देखो, cos a sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b। तो ये क्या हो गया हमारे पास, sin 2 कॉमन कर लेते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास fx, राइट। अब क्या है, डिफरेंशिएट कर सकते हो, ओके। तो इसको क्वेश्चन रब करते हैं, क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, क्वेश्चन को रब कर दो। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमें f डैश फाइंड करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा f डैश x, साइन का क्या होता है, इस पूरे को x मान लें थोड़ी देर के लिए, साइन का क्या होता है cos, तो 2 टाइम्स x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको x माना था तो इसको करेंगे, तो 2 टाइम्स इन ब्रैकेट x प्लस 2x, सॉरी x की क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x, ओके, ये आंसर हो गया 2 टाइम्स 1 प्लस 2x और cos 2 टाइम्स x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ओके। नोट कर लीजिए, अगर आप उससे करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से, तो 3 बनाने पड़ते, उसके बाद एक्सपांड कर दें, एक्सपांड करने के बाद कुछ परसेंट 0 हो जाता है, ओके। इसलिए इसको डायरेक्टली पहले एक्सपांड कर लिया और फिर सॉल्व कर लिया। ओके, क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स और 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर और क्या दिया है पी क्यू, ये दिया हुआ है, राइट। और क्या दिया है, P इज अ कांस्टेंट एंड f डबल डैश 0 इक्वल टू 0, देन फाइंड P की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करो, अगर ये कांस्टेंट डिफरेंशिएट क्या होगा, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएट होगा, ओके, कर लेते हैं, क्या हो जाएगा f डैश x, एक ही डिफरेंशिएट होगा, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसको कर लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा 2x साइन का हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस साइन, ये तो कांस्टेंट है 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर और p क्यूब। अगेन कर लेते हैं, f डबल डैश इक्वल टू 0, f डबल डैश x, तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस साइन x और ये जाएगा माइनस cos x, 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर एंड p क्यूब। अब क्या करेंगे, 0 करने के लिए क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट कर लेते हैं, f डबल डैश 0 इक्वल टू 2 sin 0 क्या होता है 0, ये खत्म हो गया, ये क्या
-1 6 -1 0 p p स्क्वायर एंड p क्यूब। अब क्या करेंगे, ये 0 है, ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके करिए, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है तो चैप्टर पढ़ चुके हो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। कर दिया, खत्म होगा दोस्तों। क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सपांड कर दो। एक्सपांड करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 2 टाइम्स यहाँ पे -p क्यूब, और ये तो 0 हो गया, 0 के लिए 0 है, -1 के लिए क्या आएगा हमारे पास 6p स्क्वायर और प्लस p इक्वल टू 0। यहाँ से p कॉमन दिख रहा है हमारे पास, -p कर ले, यहाँ पे जाएगा 2p स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस 6p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक p केवल क्या है 0 दिख रही है, और सेकंड p केवल क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस p, यहाँ पे फॉर्मुलेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। p क्या आ गया हमारे पास -6 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 माइनस 8 अपॉन में 4। तो p इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 28 अपॉन में 4। 28 से 2 बाहर जाएगा, 7 बचेगा हमारे पास, तो कर लो यहाँ पर 2 बार करके कैंसिल कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके नोट कर लीजिए। ओके रन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ जी एच आर पॉलिनोमियल्स, एफ जी एच आर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, then phi of x equal to f g h f dash g dash h dash f double dash g double dash h double dash is a constant polynomial. Okay, then prove that, sorry, then यहाँ पर prove that phi x is a constant polynomial। तो इसको करिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे प्रूव होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कर लेते हैं। आपको क्या दिया है एफ जी एच इज और डिग्री ऑफ 2, डिग्री ऑफ 2 है, मतलब क्या होगा जैसे ही आप थर्ड डिफरेंशिएशन करोगे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश और एच ट्रिपल डैश, राइट। तो इसको करते हैं यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर एफ डैश जी डैश
H dash, F dash, G dash, H dash, F double dash, G double dash, H double dash, राइट। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड रो F G H, F डबल डैश, G डबल डैश, H डबल डैश, ओके। फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट किया तो F G H, F डैश, G डैश, H डैश, इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया, ओके। अच्छा, दो रो सेम हो गए हमारे पास। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगी, दो रो या कॉलम क्या होता है, जीरो होता है, तो ये पोर्शन तो क्या आ गया, डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ गई। यहाँ पर सेकंड और थर्ड रो क्या है, सेम है, ये भी जीरो हो गए। और यहाँ पे थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन है, जब डिग्री टू टाइम है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को तीन टाइम डिफरेंस, पहले क्या करोगे, एक टाइम क्या 2x आया, सेकंड टाइम क्या 2 आया, जैसे ही थर्ड करो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से जब डिग्री 2 है हमारे पास, तो थर्ड टाइम डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो। और किसी डिटरमिनेंट में एक फुल रो जीरो होती है, एक रो या एक कॉलम, तो क्या होता है, डिटरमिनेंट जीरो होती है, तो ये भी क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, 5-x इक्वल टू जीरो। यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, जीरो होगा हमारे पास, ओके। नोट कर लेते हैं, रीजन में शो 5x इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू साइन x cos x sin x cos x माइनस साइन x cos x, ओके, और x 1 1, देन फाइंड dy by dx, ओके, करिए। इसमें तीन टाइम कर देंगे, हमारे पास खत्म हो जाएगा, या फिर इसको एक्सपांड कर लो, एक्सपांड कर लेते हैं। y इक्वल टू इसके एक्सपांड कर दो, एक्सपांड करके क्या है, x cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, फिर माइनस में 1, क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये करते हो प्लस किया, तो यहाँ पे ये दो ये कॉलम छूट गया, क्या हो गया, cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर, माइनस 1 करेंगे, cos x sin x माइनस में cos x sin x, ओके, प्लस 1। अब इसके अलावा तो माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस cos स्क्वायर x हो गया। अच्छा, ये क्या होता है, 1, ये 0, ये -1, तो क्या हो गया, x, और ये 0 हो गया, वो -1, तो y इक्वल टू x माइनस 1 हो गया हमारे पास। करता हूँ इसको, डिवाइड बाय ds क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ओके। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, f इक्वल टू x रेज टू n
n factorial n2 and cos x cos n pi by 2 cos n pi by 2 और 4 ये 8 sin n pi by 2 sin n pi by 2 एंड यहाँ पर sin x। ओके, हमें क्या करना है dn अपॉन dxn fx फाइंड करना है। ओके, मतलब इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो करिए nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, करिए। nth डेरिवेटिव पढ़ाया था, cos का करके बताया था आपको, sin का भी करके बताया था। ओके, उसी तरीके से इसको भी करना है। x रेज़ टू n का क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन टाइम करोगे तो क्या आएगा, n x रेज़ टू n माइनस वन, सेकेंड टाइम करोगे तो n n माइनस वन x रेज़ टू n माइनस टू हो जाएगा, थर्ड टाइम करोगे तो n n माइनस वन n माइनस टू x रेज़ टू n माइनस थ्री हो जाएगा। उसी के तरह इसको कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास f n डैश, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये n फैक्टोरियल, ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यही रो डिफरेंशिएट होगी केवल, सॉरी यही कॉलम, ये तो कांस्टेंट है, 0 0 हो जाएगा, तो उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, तो ऐसे जाएगा 2, इसको करेंगे क्या हो जाएगा cos n pi by 2 माइनस x, n pi by 2 माइनस x और cos में बदल sin प्लस x, यहाँ पे जाएगा cos n pi by 2 और ये 4, यहाँ हो जाएगा sin n pi by 2 प्लस x, यहाँ हो जाएगा sin n pi by 2 और यहाँ पे 8। मतलब इसका डिफरेंशिएशन आपको बताया था, आपको याद होगा तो cos का क्या होता है माइनस sin, राइट, और माइनस थर्ड टाइम करोगे, सेकंड टाइम करोगे क्या है माइनस cos। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट fx इक्वल टू x प्लस a स्क्वायर abc x प्लस b स्क्वायर abc और x प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे ab है, यहाँ पे bc, यहाँ पे bc। Okay, then prove that क्या प्रूव करना है, f dash x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, ये करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर करिए। एक टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। करते हैं आप f dash x, ओके, इसको क्या डिफरेंशिएट फर्स्ट कॉलम में करते हैं या फर्स्ट रो के कॉलम करते हैं, क्या लगेगा, ये 0 सॉरी 1, ये 0 ये 0, ओके, इसको करेंगे ये तो ऐसे ही रहेगा, AC BC x प्लस सी स्क्वायर। फिर सेकेंड रो को करेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट रो था ऐसे रहेगा,
पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, AC BC और x प्लस सी स्क्वायर प्लस थर्ड रो पे कैसे कर देता हूँ, दिखाई देगा क्या, ये क्या x प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी 0 नहीं ए बी x प्लस बी स्क्वायर बी सी 0 0 1। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सपांड कर दो, इस रो के अलावा एक्सपांड किया तो ये मल्टीपल हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से ये से यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 x प्लस बी स्क्वायर x प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाकी तो 0 हो जाएगा हमारे पास। इसमें करेंगे तो x प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे इसमें मल्टीपल हो जाएगा x प्लस सी स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो इसमें करेंगे यहाँ से 0 ए सी का करेंगे प्लस ए सी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस में ए सी बचेगा हमारे पास, प्लस इसमें करेंगे x प्लस ए स्क्वायर और यहाँ से ये आ जाएगा x प्लस बी स्क्वायर, फिर ए बी का करेंगे तो यहाँ से माइनस ए बी और मल्टीपल में ए बी। ओके, अच्छा देखो यहाँ से मल्टीपल करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में क्या आएगा x और प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स, बाकी हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से वहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर और इसमें बी स्क्वायर 2 टाइम्स है, 2 कॉमन, सी स्क्वायर 2 टाइम्स है, ए स्क्वायर तो 2x कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास f डैश x। ये तो प्रूव करना था मैं यहाँ पर, ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आप करो, आपके लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए। fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू a1 b1, 1 प्लस एक्स रेज टू a1 b2, 1 plus x raised to a1 b3, 1 plus x raised to a2 b1, 1 plus x raised to a2 b2, 1 plus x raised to a2 b3, 1 plus x raised to a3 b1, 1 plus x raised to a3 b2, 1 plus x raised to a3 b3, ये दी हुई डिटरमिनेंट। Okay, then find coefficient of x in the expansion of x in the expansion of fx। Okay, नोट कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे x का कोफिशिएंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया fx इक्वल टू
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसा लिखा हुआ है और हमें क्या चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, दिख रहा है हमारे पास ऐसा कोफिशिएंट चाहिए। अगर ऐसे नहीं करना होता, अगर हमें पॉलिनोमियल होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आता है 3ax स्क्वायर 2bx और c, वन टाइम डिफरेंशिएट किया, x का चाहिए था वन टाइम, क्या किया उसके बारे में x के प्लेस पे 0 पुट कर दो, हमारे पास क्या मिल जाएगा, x का कोफिशिएंट मिल जाएगा। अगर x स्क्वायर चाहिए होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 टाइम डिफरेंशिएट करते, फिर क्या करते हैं x के प्लेस पे 0 पुट कर देते, x क्यूब चाहिए होता तो 3 टाइम डिफरेंशिएट करते, फिर x के प्लेस पे 0 पुट कर देते, तुम्हें इस तरीके का कोफिशिएंट मिल जाता है। यहाँ पे क्या पूछा है, x का कोफिशिएंट पूछा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है 3 रो 3 कॉलम है हमारे पास, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे 3 रो 3 कॉलम बनेगी। तो ध्यान से देखना, इसको डिफरेंशिएट किया क्या आया a1 b1 और 1 प्लस एक्स रेज टू a1 b1 माइनस 1, राइट, माइनस में यहाँ पर a1 b2 1 प्लस एक्स रेज टू a1 b2 माइनस 1, फिर यहाँ पर a1 b3 और 1 प्लस एक्स रेज टू a1 b3 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू a2 b1 1 प्लस एक्स रेज टू a2 b2 1 प्लस एक्स रेज टू a2 b3 1 प्लस एक्स रेज टू a3 b1 1 प्लस एक्स रेज टू a3 b2 और 1 प्लस एक्स रेज टू a3 b3, राइट। अच्छा ध्यान से देखो, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, सेकेंड रो ऐसे होगा और प्लस में क्या होगा थर्ड होगा। इन दोनों को करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बता दो कैसे करना है। आप क्या करेंगे, एक्स पे 0 पुट करोगे, 1 प्लस 0 1 1 के कुछ भी होता है, क्या होता है 1 1 1 1 1 1 1, दो रो आइडेंटिकल हो गई तो डिटरमिनेंट क्या रहेगा 0, डिटरमिनेंट 0, ये 0 हो गया। इस तरीके से ये क्या होगा, सेकंड रो डिफरेंशिएट होगी, फर्स्ट और थर्ड क्या होगा 0 होगा, मतलब आइडेंटिकल होंगी। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आइडेंटिकल होंगी 0 पुट करने पे, तो क्या हो गया यहाँ पे f डैश x क्या आ गया हमारे पास, f डैश x 0 आ गया, x के प्लस 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 0, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x का क्या हो गया 0 मिलेगा हमारे पास। मतलब लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x in the expansion of fx is 0, ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है कि द न्यू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, द न्यू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव of the function f dash x equal to limit h tending to 0 f raised to 5 x plus h minus f raised to 5x अपॉन में h। ये क्वेश्चन में दिया है fx की मैंने x ln x
x ln x find f dash x at x इक्वल टू e। ओके, तो करिए। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको डेफिनेशन नहीं है, जो आपको डेफिनेशन पढ़ाएंगे वो वही डेफिनेशन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन के अराउंड दिया हुआ है। ओके, तो करिए। क्या करेंगे, एफ एक्स को रिपोर्ट कर दो आके, करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, इसकी पावर में 5 हो जाएगा। अच्छा, x प्लस एच ln ऑफ x प्लस एच और होल रेस टू क्या हमारे पास 5 माइनस x रेस टू 5 और ln x रेस टू 5 अपॉन में h। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इस सिंपल से क्या तरीका है हमारे पास, अगर यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा दे, एल हॉस्पिटल रूल लगा दे तो क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा ना। तो हमें एल हॉस्पिटल किसके रिस्पेक्ट में लगाना पड़ेगा, एच के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, एच है। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एच करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ पे लगाएंगे क्या आएगा 5x प्लस एच और ln ऑफ x प्लस एच, और ये पावर कितना है हमारे पास 4 हो जाएगा। क्यों कि इसको x माना है, x रेज़ टू 5 का 5x रेज़ टू 5 x रेज़ टू 4 हो गया। अब इसको दोबारा करेंगे, यहाँ पे एल लो तो x प्लस एच इंटू में सॉरी प्रोडक्ट लो x प्लस एच प्लस ln ऑफ x प्लस एच इंटू में 1। ये तो क्या होगा 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे s तो है नहीं, और डिनोमिनेटर क्या होगा 1 हो गया। चलिए करेंगे, अब 0 पुट कर दो, लिमिट 0 पुट करोगे क्या आएगा, f डैश x इक्वल टू 5 टाइम्स x ln x रेज़ टू 4 x ln x रेज़ टू 4 राइट। और यहाँ पे क्या आएगा इन ब्रैकेट में 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, और हाँ आपको e पे फाइंड करना था, x के प्लेस पे e पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, f डैश ऑफ e इक्वल टू, यहाँ आएगा 5 ln e क्या हो जाएगा 1, तो 5 e रेज़ टू 4 और 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, होगा ना हमारे पास 1 प्लस 1 क्या होगा 10 2 तो 10 e रेज़ टू 4 हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, फाइंड d3y अपॉन में dx क्यूब। ओके, तो इसको करना है, क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले d अपॉन में dy बाई dx निकालना है। क्या आएगा dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा है हमारे पास a cos थीटा अपॉन में, सॉरी यहाँ b है,
तो यहाँ पे आएगा बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा, ये आएगा। अच्छा अब क्या करना है, डी टू वाई वन डी एक्स निकालो, तो इसको कैसे लिखोगे, डी अपॉन में डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है, इसलिए यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। ये क्या है हमारे पास, डी बाई डी थीटा, क्या है हमारे पास, बी अपॉन में ए कॉट थीटा, है ना, ये अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा अभी निकाला है यहाँ पे माइनस में ए साइन थीटा। ओके, अब इसको कर लेते हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास, माइनस बी बाई ए कोसेक, यहाँ माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन माइनस माइनस क्या होगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस ए साइन थीटा। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब है, फिर से वही प्रोसेस किया, डी वाई डी थीटा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। अब ये क्या है हमारे पास, साइन कॉस में क्यूब हो गया हमारे पास। ओके, और तो यहाँ देखा डी अपॉन में डी थीटा बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस में, ओके, कोसेक क्यूब थीटा अपॉन में क्या है, माइनस ए साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, कोसेक को x मानो थोड़ी देर के लिए, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर कोसेक को x मानो क्या आएगा, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक को करेंगे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस कोसेक थीटा और कॉट थीटा अपॉन में माइनस ए साइन थीटा। तो फाइनल आंसर मिल गया हमारे पास क्या, डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्यूब 3 कोसेक, ये कोसेक तो क्या है, कोसेक रेशो 4, तो माइनस 3 पार कर दिया कॉट थीटा इंटू में कोसेक रेशो 4 थीटा। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए, और इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आगे के जितने कोर्स लेक्चर हुए हैं उन सब पे बेस्ड है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद में लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।